नमस्कार दोस्तों। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि राजा ने अपनी नवविवाहिता रानी को किस्सा सुनाने के लिए कहा। रानी किस्सा सुनाने लगी। एक व्यापारी अपनी पत्नी, जवान बेटी और 2 बच्चों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। व्यापारी को एक बार परदेश जाना पड़ा। वह अपने परिवार वालों से विदा लेकर परदेश जा रहा था। तभी उसकी बेटी ने उसे कुछ बेर दिए और कहा कि पिताजी, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेरों की पोटली लेकर व्यापारी अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। गर्मी बहुत थी, काफ़ी लंबा सफ़र था। व्यापारी चलते चलते थक गया था। उसे भूख प्यास भी लगी थी। तभी उसने देखा कि एक कुआं पानी का भरा है। उसने सोचा कि यहीं बैठकर कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद आगे का सफ़र तय करूँगा। यह सोचकर वह कुएं की मुंडेरी पर बैठकर बेर खाने लगा। तभी अचानक से एक बेर उसके हाथ से छूटकर कुएं के पानी में जा गिरा। थोड़ी ही देर में कुएं का साफ पानी लाल खून के रंग में बदल गया। यह देखकर व्यापारी हैरान था कि थोड़ी ही देर में कुएं से बाहर दहाड़ता हुआ एक दैत्य बाहर आया। उसके हाथ में तलवार थी। वो कह रहा था कि वह व्यापारी को मार डालेगा। व्यापारी समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। व्यापारी थर थर काँप रहा था। उसने कहा कि पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? दैत्य ने कहा कि तुम्हारे कुएं में फेंके गए बेर के लगने से मेरे नवजात बच्चे की मौत हो गई है। खून का बदला खून होता है, इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी ये सब सुनकर थर थर काँपने लगा। वह दैत्य से कहने लगा, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो तो गलती से कुएं के अंदर गिर गया था। दैत्य ने कहा, गलती जानबूझकर की हो या अनजाने में, गलती तो गलती होती है। इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब व्यापारी थर थर काँप रहा था। उसने थोड़ा साहस करके दैत्य से कहा कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। अगर तुम बदला ही लेना चाहते हो तो पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं, फिर तुम मुझे मार लेना। किस्सा इतना ही कहा था कि रात से सुबह हो गई। रानी एक किस्सा कहने से बंद हो गई। राजा ने कहा, क्या हुआ? किस्सा और सुनाओ। रानी ने कहा, महाराज देखिए, रात से सुबह हो गई है। आपका दिया समय खत्म हो गया है। आज तो मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा ने कहा, तो अच्छा ये तो बता दो कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या छोड़ दिया? रानी कहने लगी, महाराज किस्सा बड़ा लंबा है, उसे कहने के लिए समय लगेगा। राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे किस्से के लिए समय को भी रोक दूंगा। राजा को किस्सा बड़ा दिलचस्प लगा था। वह आगे की बात जानना चाहता था। राजा ने रानी से कहा कि आगे का किस्सा सुनाओ, आज का दिन तुम्हें दिया। तभी रानी कहने लगी, पर महाराज किस्से दिन में नहीं रात में सुनाए जाते हैं, दिन में तो राजकार्य किए जाते हैं। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं रात में ये किस्सा सुनूंगा। राजा अपने राजकार्य करने के लिए वहाँ से चला गया। इधर जो रानी थी वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति के द्वारा किए गए पाप कृत्य को क्षमा कीजिए और उन्हें सही राह दिखाइए। सारा दिन काम करने के बाद जब रात हुई तो राजा रानी के कक्ष में पहुंचा और उससे कहा कि आगे का किस्सा सुनाओ। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आप इतने उतावले क्यों हैं? जरा धीरज रखिए, पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से मैं आपको आगे का किस्सा सुनाऊंगी। वह भोजन का थाल राजा के लिए ले आई। राजा ने जब देखा तो राजा कहने लगा, पर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? ये सब तो नौकरों के काम हैं। तभी रानी ने राजा से कहा कि आज आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। आज की रात मेरी है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये तो पत्नी का कर्तव्य होता है। राजा ने कहा, पर कल तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ है। कोई तुम्हें मेरे साथ जीवन भर
घर थोड़ी ना रहना है, कल से तो नौकरों को ही ये सब काम करने हैं। ये बात सुनकर रानी ने राजा से कहा कि पर स्वामी, आज रात तो मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि मरने के बाद मुझे ये सुकून रहे कि जितना भी समय मुझे आपके साथ मिला मैंने उसमें आपकी सेवा की। यह बात सुनकर राजा हैरान तो हुआ था, लेकिन दूसरे पल ही उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई। वह कहने लगा कि बेकार की बातों को छोड़ो और आगे का किस्सा सुनाओ। तभी रानी आगे का किस्सा कहने लगी कि दैत्य ने जब व्यापारी की जिम्मेदारियों वाली बात सुनी तो दैत्य ने व्यापारी से कहा कि इसका क्या गारंटी है कि मैं अगर अभी तुम्हें जाने दूँ तो तुम वापस लौट कर ज़रूर आओगे। तभी व्यापारी ने दैत्य से कहा कि मैं उस परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ कि सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर लौटूंगा। दैत्य ने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन कहा कि मैं इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के बाद तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी ने कहा ठीक है। अब व्यापारी दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। 2 दिन के बाद वह अपने घर पहुंचा। उसे घर देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बड़े खुश थे। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तभी वह कहने लगी, पता नहीं इस बार क्यों मेरा जी घबरा रहा था जब आप घर से गए थे। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस लौट आए। पत्नी की ये बातें सुनकर व्यापारी मन ही मन बड़ा दुखी हुआ कि अगर वो चला जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा। अब व्यापारी ने दैत्य के 1 महीने के दिन गिनकर एक कागज पर लिखने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। व्यापारी ने अपनी धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी और अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी भी कर दी। एक तरफ तो वो बेटी की शादी को लेकर बड़ा खुश था, लेकिन मन ही मन बड़ा दुखी था, क्योंकि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। कल सुबह तो उसे दैत्य के पास जाना था। यह सोचकर वह दुखी था। चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। उसे यही डर सता रहा था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। यही सब सोचकर अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। फिर वह उठ बैठा और सिसक सिसक कर रोने लगा। उसके सिसकने की आवाज़ उसकी पत्नी ने सुनी तो कहने लगी, स्वामी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, मेरा जी घबरा रहा है, बताइए तो सही। तब व्यापारी ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के ज़्यादा पूछने पर रोते हुए व्यापारी ने सारा किस्सा उसे कह सुनाया। किस्सा सुनने के बाद जैसे उसकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। वह कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, राक्षस के पास मैं जाऊंगी, फिर चाहे वो मुझे मार कर खा जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। किस्से के बीच में ही राजा कहने लगा कि वाह, दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं जो नेक और वफादार होती हैं। ऐसी औरतों की चौखट पर तो फरिश्ते भी सिर झुकाते हैं। रानी ने कहा कि हाँ महाराज, कुछ औरतें ही बेवफा होती हैं, सारी औरत जात नहीं। फिर रानी ने आगे का किस्सा कहना शुरू किया। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझ पर धिक्कार है, अगर मेरे जीते जी तुम्हें कुछ हो जाए, मेरे जाने के बाद तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। गलती तो मैंने की है, उसका भुगतान भी मुझे ही करना होगा। सारी रात व्यापारी अपनी पत्नी को समझाता रहा। रात बीत गई, सुबह हो गई। दुखी मन से व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले से लगाया और उनसे विदा लेकर उस जगह की ओर चल पड़ा जहाँ पर उसे वो दैत्य मिला था। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने दैत्य को आवाज़ लगाई। दैत्य वहाँ आया तो व्यापारी ने कहा कि वादे के मुताबिक मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम अपना बदला ले लो। दैत्य ने कहा, आदमजाद तुम तो बड़े ही बहादुर हो,
तुम्हें पता था कि यहाँ आते ही मैं तुम्हें मार डालूँगा, फिर भी तुम यहाँ आए। तभी व्यापारी ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था। तभी दैत्य ने कहा कि मैं तुम्हें मारूँगा नहीं, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। लेकिन पहले जब मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था, तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारा पीछा कर रहा था। और सच्चाई जानने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि जो कुछ भी तुमने कहा था वो सब सच था। तुम्हारे बिना घर पर तुम्हारी पत्नी और बच्चे बड़े दुखी हैं। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वापस अपने घर चले जाओ और सुख से अपने परिवार के साथ रहो। किस्सा समाप्त होते होते राजा का हृदय भी परिवर्तन हो चुका था। वह पूरी तरह भावुक हो गया था। वह प्यार भरी नजरों से रानी की तरफ देख रहा था। तभी रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पत्नी बेवफा थी। इस बात की सज़ा आपने पूरी औरत जात को दी, लेकिन सारी औरत जात बेवफा नहीं होती है। कुछ औरतों के कारण सबको बेवफा समझना ठीक नहीं है। जब तक आपकी बेवफा पत्नी की फ़ोटो इस कमरे में रहेंगी, आप सबको बेवफा समझते रहेंगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी बेवफा पत्नी की फ़ोटो कमरे से बाहर फेंक दी। अब उसका औरतों के प्रति नज़रिया बदल चुका था कि कुछ बेवफा औरतों के कारण सारी औरत जात को बेवफा ठहराना ठीक नहीं है। अब उसे अपने किए गए कृत्यों पर ग्लानि हो रही थी। वो भगवान से इसकी क्षमा मांग रहा था। इस तरह से रानी ने राजा को पूरी तरह से बदल दिया था। अब राजा वापस से नेक दिल इंसान बन गया था और औरतों के प्रति उसका नज़रिया भी बदल गया था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।